सोचिए एक ऐसे मजहब के बारे में जिसका कोई एक नाम नहीं है, कोई एक फाउंडर नहीं है और ना ही एक खास हॉली बुक है, लेकिन फिर भी दोस्तों तकरीबन 40 करोड़ लोग इसे फॉलो करते हैं। ये दुनिया का वो राज है जो सबके सामने होकर भी छुपा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज़ फोल्क रिलीजन की, जिसे कभी कभी शेनिज़म भी कहा जाता है। चाइना में लोग अक्सर किसी एक रिलीजन का लेबल नहीं लगाते। वो सुबह कॉन्फ्यूशियस के उसूलों पर चलते हैं, दोपहर को टाओइस्ट तरीके से नेचर को मानते हैं और शाम को बुद्धिस्ट मंदिर में दुआ करते हैं। इन सब का जो एक अनोखा मिक्सचर बनता है वही है चाइनीज़ फोल्क रिलीजन। ये कोई लिखा हुआ निज़ाम नहीं है, बल्कि हज़ारों सालों से चली आ रही एक परंपरा है। इसकी सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि इनका आसमान बिल्कुल किसी सरकारी दफ्तर की तरह चलता है। इनका मानना है कि जैसे ज़मीन पर ऑफिसर्स होते हैं, वैसे ही आसमान में भी हायरार्की है। सबसे ऊपर जेड एम्परर है, जो खुदाओं के बादशाह हैं। उनके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के गॉड्स हैं। कोई बारिश का देवता, कोई पैसे का और कोई एग्ज़ाम पास करने का। यहाँ तक कि हर गांव और हर मोहल्ले का अपना एक लोकल गार्डियन गॉड होता है, जिसे 2D गोंग कहते हैं। लोग मानते हैं कि अगर आप इन्हें खुश रखेंगे तो ये आपकी रिपोर्ट ऊपर जेड एम्परर को अच्छी देंगे। एक और मज़ेदार किस्सा है किचन गॉड का। माना जाता है कि ये देवता आपके किचन में रहता है और साल भर आपके घर की बातें सुनता है। नए साल से पहले वो ऊपर जाकर जेड एम्परर को रिपोर्ट देता है, इसलिए लोग उसकी मूर्ति के मुंह पर शहद लगा देते हैं ताकि वो ऊपर जाकर सिर्फ मीठी बातें बोले। इस रिलीजन का सबसे गहरा और इमोशनल हिस्सा है एंसेस्टर वर्शिप, यानी कि अपने बुजुर्गों की पूजा। अगर आप रिलीजन्स इन द वर्ल्ड सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।